My mom is in the hospital. I lost my father. I don't have a brother. And you are saying me कि हम आपको फ्लैट नहीं दे सकते because you don't have a father or brother. हम ऑलरेडी सामान पैक कर चुके हैं. सोसाइटी में क्या इतना मैटर करता है एक भाई का होना, एक बाप का होना? इसमें हमारी तो गलती नहीं थी. एकदम क्रीपी से हॉस्पिटल्स नहीं होते, रात होते ही लिफ्ट अपने आप खुल जाती है. आपके स्टमक पर एक पाइप लगा दी जाती है, लाइक लिटरल पाइप. इस्तिखारा मैंने किया था कि या अल्लाह के जो भी बेहतर हॉस्पिटल होगा मम्मा के लिए, आप वहाँ पर ही मम्मा को लेके जाना. अल्लाह ताला हमको इतनी तरक्की दे, इतनी बुलंदी अता फरमाए कि हम दूसरों की मदद कर सकें. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ना, ये कोई कहानी नहीं है एक्चुअली, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी फैमिली की आप बीती है. एंड हो सकता है कि ये कहानी थोड़ी सी लंबी चली जाए, बट यू विल गेट टू नो हाउ पीपल विल ट्रीट यू वंस यू लूज योर फादर. ये लास्ट ईयर 2025 में हुआ था, नवंबर में. मेरी मम्मा की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ रही थी, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी. तो हमने लोकल जो पास के डॉक्टर थे, हमने उनसे कंसल्ट किया और वो ना हमको कुछ टेस्ट लिख कर दी थी. तो हमने वो सारे टेस्ट कराए एंड जैसे रिपोर्ट्स आई, हमको मम्मा को दोबारा से दूसरे दिन हॉस्पिटल लेकर जाना था. बट उसी दिन जिस दिन टेस्ट रिपोर्ट्स आई थी, अचानक से उनको सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी. सो वी हैड टू रश टू दी हॉस्पिटल. एंड जो हॉस्पिटल हम मम्मा को लेकर गए थे, वहाँ पर ऐसा कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था इमरजेंसी में जो मम्मा को इस कंडीशन में ट्रीट कर सके. ठीक है, तो वहाँ से हम मम्मा को उसी कंडीशन में रख के फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए थे लेकर उनको. वहाँ पर मम्मा को इमरजेंसी में एडमिट किया गया, कई सारे टेस्ट हुए मम्मा के. देन वी गॉट टू नो कि उनकी मल्टीपल इश्यूज हो गई हैं. उनके लंग्स में पानी भर चुका है, उनका हार्ट रेट कमज़ोर हो गया है, उनकी किडनीज कमज़ोर हो गई हैं. तो सजेस्ट किया गया कि उनको डायलिसिस कराना पड़ेगा. ठीक है, एंड ये बात हमको पहले भी डॉक्टर्स ने बोली थी कि अगर इनकी किडनी और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट डायलिसिस. एंड अब वो एक स्टेज आ गया था जब उनको डायलिसिस कराना ही कराना था. बट यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि हम उनको डायलिसिस नहीं करा सकते क्योंकि उनकी हार्ट रेट कमज़ोर है, लेकिन डायलिसिस कराना है क्योंकि उनकी किडनी को ज़रूरत है. यू नो यू आर गेटिंग इट के ये कराना भी है लेकिन नहीं भी करा सकते. एक ऑर्गन को ये ज़रूरत है लेकिन दूसरे ऑर्गन को ये अफेक्ट करेगा. अब हमको डॉक्टर बोलती है कि डायलिसिस में 2 वैरायटीज़ होते हैं, जो कि एक्चुअली लोगों को ये बात नहीं पता है. डायलिसिस 2 टाइप का होता है. एक होता है ब्लड बेस्ड डायलिसिस, जिसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस, जो कि कॉमन है. जो भी डायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं मोस्टली हेमोडायलिसिस के लिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि वही कॉमन है काफ़ी. लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, वो है पेरिटोनियल डायलिसिस. वो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये हमको भी नहीं पता था. हमको डॉक्टर ने बताया कि आपको चाहिए कि आप ये सेकंड वाला ऑप्शन ऑप्ट करो क्योंकि ये आपकी मम्मी के लिए बेटर होगा, क्योंकि ये आपके दिल को ना अफेक्ट नहीं करेगा. क्योंकि आप जब खून वाला ब्लड बेस्ड कराते हो ना, तो उसमें आपका खून निकालते हैं, फिर आपके अंदर खून डालते हैं. तो इस चक्कर में आपका जो पेशेंट का दिल होता है उस पर इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका दिल कमज़ोर है. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हार्ट रेट ही बंद हो जाए. तो हम ये ऑप्शन ऑप्ट ही नहीं कर सकते थे. मतलब ऑफ कोर्स आप उनके बच्चे हैं तो आपके ऊपर है ये डिसीजन लेना कि आपको कौन सा वाला डायलिसिस कराना है. बट एज अ डॉक्टर आई सजेस्ट यू टू गो टू पेरिटोनियल डायलिसिस. लेकिन एक और ट्विस्ट ये था कि पेरिटोनियल डायलिसिस इज समथिंग विच इज़ नॉट सो कॉमन इन द हॉस्पिटल्स. जिस हॉस्पिटल में हमको डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था कि आपको पेरिटोनियल डायलिसिस कराना है, खुद उस हॉस्पिटल में पेरिटोनियल डायलिसिस का ऑप्शन नहीं था. अब हम हॉस्पिटल ब हॉस्पिटल घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि आपके पास है क्या ये ऑप्शन, आपके पास है क्या ऑप्शन. हम मेन सिटी हैदराबाद में रहते हैं एंड यहाँ पर भी हॉस्पिटल्स में ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स हेमोडायलिसिस ऑप्ट करते हैं. तो ये वाला ऑप्शन बहुत ही रेयर है, आपको नहीं मिलेगा. अगर आपको कराना है तो आपको एकदम ही कोई 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा जहाँ पर बिल इतनी लंबी आएगी. तो फिर बोले कभी हमें क्या करना चाहिए, हम घूम रहे हैं. मतलब हाँ, डॉक्टर ने बोला था कि आपको डायलिसिस कराना ही कराना है, मतलब जल्द से जल्द कराना है, आप डिले नहीं कर सकते. उनकी हेल्थ ख़राब होगी, आप जितना डिले करोगे उतनी ही तबीयत उनकी ख़राब होगी. ये बोल के भी डॉक्टर के 2 दिन हो गए थे एंड हम अभी तक भी सिर्फ हॉस्पिटल ही ढूंढ रहे हैं. तो वहाँ पर वही हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में मम्मा एडमिट थे, इसी हॉस्पिटल में हमको एक और डॉक्टर मिले एंड ही वाज लाइक मेरे को एक हॉस्पिटल मालूम है, आप वहाँ पर लेके जा सकते हो, वहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है. तो हमको उन्होंने एड्रेस दिया कि ठीक है. तो वहाँ पर
हम गए, मम्मा को लेकर नहीं गए थे, मैं और मेरी बहन गए थे। एंड वो हॉस्पिटल देखने के बाद ना मतलब एक अजीब सा हॉस्पिटल था यार। वो एकदम क्रीपी से हॉस्पिटल्स नहीं होते कि मतलब जैसे टीवी में बताता है रात होते ही लिफ्ट अपने आप खुल जाती होगी, वार्ड में से पेशेंट्स निकल के अपने आप आते होंगे, रात में खुद ब खुद चलते रहते होंगे। तो मतलब अजीब से एकदम क्रीपी वाइब्स दे रहा था वो हॉस्पिटल। सो आई वाज लाइक लेकिन वी डिडंट हैड एनी अदर ऑप्शन। मतलब हम 5 स्टार हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते क्योंकि इतनी बड़ी बिल आएगी। नॉर्मल हॉस्पिटल के बिल से आप पे नहीं कर पाते हो, इतना महँगा जाता है। तो 5 स्टार हॉस्पिटल्स में आप क्या ही जाओगे, ठीक है? एंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्रीपी वाइब्स आ रही थी कि आई वाज़ लाइक ब्रो क्या ये हॉस्पिटल चलता भी है क्या? क्योंकि वहाँ पे एज़ सच कोई पेशेंट नहीं दिख रहा था। कोई पेशेंट ही नहीं दिख रहा था वहाँ पे। पेशेंट के रिलेटिव्स भी सिर्फ़ 1 या 2। तो आई वाज़ लाइक समझ में नहीं आता बट क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था नहीं तो वी वर लाइक ओके व्हाटएवर वी आर गोइंग फॉर इट, ठीक है। तो अभी मम्मा को हमने वहाँ से वो जिस हॉस्पिटल में मम्मा एडमिट थे दैट वाज ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल। तो ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल से हम मम्मा को ये वाले हॉस्पिटल में लेकर आए जिसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो विल कीप इट एज XYZ हॉस्पिटल, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी से मम्मा को हमने XYZ को लेकर आए। मेरी बहन एंड कुछ रिलेटिव्स मम्मा को एम्बुलेंस में लेकर XYZ हॉस्पिटल को गए थे। मैं मेरी एक और बहन हम घर आए थे, कुछ हमको सामान लेना था तो वो हम लेकर कर हम वापस हॉस्पिटल जाने वाले थे। बट आई वाज़ लाइक मेरा दिल नहीं मान रहा एंड ट्रस्ट मी ऐसे टाइम पे इस्तिखारा मैंने किया था कि या अल्लाह कि जो भी बेहतर हॉस्पिटल होगा मम्मा के लिए आप वहाँ पर ही मम्मा को लेके जाना। और हमारे पास ऐसे कोई हॉस्पिटल की लिस्ट भी नहीं है क्योंकि हम इतने ज़्यादा हॉस्पिटल घूम लिए लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है कहीं भी। तो फिर बोला है या अल्लाह प्लीज़ 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 आप मदद कर देना हमारी कि हमारी मम्मा के लिए जो भी बेहतर है आप उसी हॉस्पिटल में लेकर जाना। तो मैंने इस्तिखारा भी पढ़ा, मेरी बहनों ने इस्तिखारा पढ़ा, मम्मा को फिर वहाँ पर हम लेकर चले गए थे XYZ हॉस्पिटल। मेरे घर के पास भी एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है मैत्री हॉस्पिटल एंड वो भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भी आपको खर्चा बहुत ही अच्छा वाला आएगा, ठीक है। बट मतलब एक बार मैं जाकर उससे बात करती हूँ क्या हमने पहले भी उनसे बात की थी, कंसल्ट किया था एंड उन्होंने हमको खर्चा बताया जो कि अच्छा खासा आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, मैं बोली कि मैं एक और बार जाके बात करती हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। हम इसका खर्चा दोनों को कंपेयर करेंगे एंड फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने वापस से वहाँ पर हम पूरा सामान-वामान घर से उठा के करके हम वहाँ पर XYZ जाना था पर हम XYZ नहीं गए, हम मैत्री गए। मैत्री जाके हमने फिर दोबारा से कंसल्ट किया, वहाँ पर एक कोई तो आदमी था मतलब एम्प्लॉयी था ऑफ कोर्स, वो इतना ज़्यादा आपको कंसोल करते हुए बात कर रहा था। वो मतलब एक होता है ना हमदर्दी से बात करना कि आप मत डरो, कुछ नहीं होगा मम्मा को, आप यहाँ पर आओ, हम कम कर देंगे बिल। तो वो अच्छे से बात कर रहा था। तो बोला कितना कम हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक नंबर दिया है, आप मेरे को एक नंबर दे दो। मतलब मेरे को एक रहेगा कि ऐसा ना हो कि मतलब देखो हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि अगर हॉस्पिटल वाला एक तो आपको नंबर नहीं देता है कि अरे हम कैसे बोल सकते हैं कि बिल कितनी आ सकती है, आपको कोई नंबर नहीं देने वाला। बट ठीक है, अगर आपको कोई रफली बोलता भी है कि आपका 100 रुपये का बिल आएगा तो 100 रुपये में आपका बिल क्लोज नहीं होता है, वो 250-300 तक जाता ही जाता है, ठीक है। तो आपको रफली मतलब ये माइंड बनाना पड़ेगा कि अगर कोई 100 रुपये बोल रहा है तो 300 तक बिल जाएगा। तो मैं बोल रही थी कि आप मेरे को एक रफली आइडिया दे दो। तो ही वाज लाइक देखो माँ, पेरिटोनियल डायलिसिस में अगर आपको डॉक्टर मतलब वो पाइप लगाने का, सर्जरी का आपको इतना खर्चा आएगा, डायलिसिस का इतना खर्चा आएगा, रूम का इतना खर्चा आएगा एंड इसके ऊपर हम कम भी करेंगे एंड फिर और ऊपर भी खर्चे आएंगे, ठीक है। फिर 3 दिन तो ICU में रखेंगे, उसके बाद आपको जनरल वार्ड में रखेंगे, इतना खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा ही जा रहा था बट अगेन जितना XYZ हॉस्पिटल ने बोला था ना, लगभग इनका भी उतना ही बिल जा रहा था, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही जा रहा था। बट वी वर लाइक कि ये पास में हॉस्पिटल है, उतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा, वो बहुत दूर था XYZ हॉस्पिटल। तो कोई भी चीज़ के लिए आना हो जाना हो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो आई वाज लाइक नहीं दीदी, हम ना यहाँ पर लेकर आ जाते हैं मैत्री हॉस्पिटल को। तो शी वाज लाइक आर यू श्योर, क्योंकि यहाँ पर ना ऑलरेडी टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, आई ऑलरेडी पेड द बिल हियर, तो आर यू श्योर। तो आई वाज लाइक यस, बिकॉज आई रियली डोंट नो, मेरे को वाइब नहीं आ रही है उस हॉस्पिटल से एंड दिस इज़ हाउ अल्लाह ताला हेल्प्स यू। दिस इज़ हाउ मतलब आप जब इस्तिखारा करते हो ना, आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ इस्तिखारा। मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे को जब भी ज़रूरत है छोटी से छोटी चीज़ के लिए मैं इस्तिखारा कर लूँ। एंड मैं मेरी बहनें हम सारे इस्तिखारा करे थे एंड वहाँ पर ऑलरेडी बिल पे हो गई थी, टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। फिर मम्मा अनकॉन्शियस स्टेज में है वहाँ पर भी। इतने दिन से जो मम्मा हॉस्पिटल में है, मम्मा वॉज अनकॉन्शियस। ह्यूमैनिटी से XYZ ले गए, शी डजंट नो, शी वॉज अनकॉन्शियस। XYZ से मैत्री लेकर आए, शी डजंट नो, शी इज स्टिल अनकॉन्शियस।
यहाँ पर लेकर आए, फिर बाद में उन बोला गया कि चलो अब इनका डायलिसिस वगैरह करना पड़ेगा। एंड जो लोगों को नहीं पता है व्हाट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस, हमको भी तभी आइडिया मिला था। हमको बस इतना मालूम था कि एक फ्लूइड होता है, हीमोडायलिसिस में आपका खून बदला जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में एक आपको फ्लूइड देते हैं, वो फ्लूइड आपके बॉडी में डालते हैं और वो फ्लूइड आपसे फिर वापस बॉडी से निकालते हैं, ठीक है। लेकिन वो डालेंगे कैसे? आपके स्टमक पर एक पाइप लगा दी जाती है, लाइक लिटरल पाइप, यू कैन सी इट, वो लटकती है आपके स्टमक पर, ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट फोल्ड एंड रैप इट अप अराउंड योर स्टमक, बट स्टिल इट्स अ लिटरल पाइप जो सर्जरी के थ्रू आपके पेट में ना इंसर्ट की जाती है। एंड पेरिटोनियल डायलिसिस समथिंग विच यू नीड टू डू एट योर होम। ओ माय गॉड, ये कहानी काफ़ी लंबी जा रही है, इट्स ऑलरेडी 14 मिनट्स। तो वी रियलाइज कि मम्मा को ऑलरेडी आर्थराइटिस है, जिसकी वजह से मम्मा को सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम ऑलरेडी होता है। एंड अब उनका तो दिल भी कमज़ोर हो गया है, अभी उनको डायलिसिस की वो पाइप लगाई हुई है, तो मम्मा कैसे चलेंगे, ठीक है। हम जिस घर में रहते हैं वो एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, जिसमें हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, जिसमें कोई लिफ्ट नहीं है। व्हाट वी डिसाइडेड इज बाय द टाइम शी गेट्स डिस्चार्ज, क्योंकि डॉक्टर्स भले बोले कि 2-3 दिन में उनका हो जाएगा, बट वो एक हफ्ता कहीं ना कहीं रख ही लेते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो बाय द टाइम शी गेट्स डिस्चार्ज हम उनको दूसरे घर में शिफ्ट कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो अब हम इस हालत में, जहाँ पर हम इतना ज़्यादा ऑलरेडी हेक्टिक हमारा जा रहा है, हम घर भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एंड घर ढूंढना ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई ना ऐसे ऑनलाइन पे नहीं डालते हैं, बहुत कम लोग एक्चुअली डालते हैं ऑनलाइन पे, क्योंकि अब आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब आज घर खाली होगा, कल दूसरे दिन कस्टमर आ जाएगा, ऐसे चलता है मार्केट, ठीक है। तो कई सारे लोग बस घर के बाहर लगा देते हैं हाउस फॉर रेंट। तो वी वर लाइक चलो हम गाड़ी लेंगे, अब हम गली गली ढूंढेंगे कि घर खाली है कि नहीं। अभी हम ढूंढते हैं, हमको एक घर मिलता है, एक्चुअली मिला नहीं था। हम एक घर पर गए, मतलब एक बड़ी बिल्डिंग थी वहाँ पर, तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई घर फ्लैट खाली है क्या। तो वो लाइक हाउ डू यू नो कि यहाँ पे कुछ खाली है। तो वो लाइक नहीं, वी वर जस्ट आस्किंग यू कि यहाँ पर कुछ घर खाली है क्या। तो वो आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो बेसिक होते हैं कि आप क्या करते हो, आपके घर वाले क्या करते हैं, ये हर कोई पूछता है घर देने से पहले। तो आई वाज आंसरिंग ऑल ऑफ देम, बट फिर बाद में मतलब उन्होंने ये कंफर्म ही नहीं किया था कि घर खाली है कि नहीं। तो आई वाज लाइक मतलब अंकल घर खाली है भी क्या, आप इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हो। तो वाज लाइक अरे नहीं, मतलब आप बोलोगे भी ये सब सवाल के जवाब तो ही मैं बोल सकूंगा ना कि घर है कि नहीं। तो मैं लाइक अब मेरी ज़रूरत है तो मैं जवाब दूंगी ही, तो मैं दे रही थी। तो वाज लाइक नहीं एक्चुअली एक घर है, पर इस ये वाली बिल्डिंग में नहीं है, आगे की बिल्डिंग में, मतलब आगे की एक लेन है, वहाँ पर एक घर है, मेरा ही घर है, तो वहाँ पर एक घर खाली है, आप एक बार जाकर देख सकते हो। मैं वॉचमैन को बोल दूंगा, मैं आपको वहाँ तक जाकर छोड़ दूंगा, वॉचमैन आपको घर बता देगा, आप देख लेना, फिर आपका जो भी इरादा है आप मेरे को बोल देना। तो ये सब बोलने से पहले ही वाज लाइक सो वेरी कॉन्शियस कि आई लॉस्ट माय फादर इन द ईयर ऑफ 2023 एंड मेरे को कोई भी भाई नहीं है। तो ही वाज लाइक अरे तो फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हो, कैसे रेंट देते हो। तो आई वाज लाइक नहीं, मतलब हम ही लोग दे लेते हैं, हम जॉब करते हैं, तो हम पे कर लेते हैं रेंट। अगर आपको इतना भी, मतलब किसी किसी को होता है यार, मतलब एकदम वो कंजर्वेटिव माइंडसेट अभी गया नहीं है। तो आई वाज लाइक अगर आपको इतना मतलब वो है, तो मैं आपको मैं हमारे करंट ओनर का नंबर दूंगी, आप उनसे बात कर लेना, तो आपको एक तसल्ली हो जाएगी। तो लाइक नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप एक बार जाके घर देख लो, फिर जो भी है हम बात करते हैं। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। तो हम घर देखे, इट वाज एन ब्रांड न्यू फ्लैट, हमको पसंद आया, सब ठीक था। एंड उसके बाद हमने बोल दिया कि मतलब देखो हर कोई भी जो भी रेंट पे के लिए आता है ना, वो बोलता ही है कि आप थोड़ा सा इसमें कम कर सकते हो क्या। एंड आई डिड द सेम, आई आस्क्ड हिम कि आप थोड़ा सा कम कर सकते हो क्या। तो ही वाज लाइक नहीं ऑलरेडी तो कम ही है, बट मैं एक बार, मेरे को सोसाइटी से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक्चुअली जब ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि घर आपका है, आप सोसाइटी से क्यों ही पूछोगे भाई, लेकिन आप पूछ रहे हो, मतलब आपको देना ही नहीं होगा। मेरे को ये एक्चुअली बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। तो लाइक आप मेरे को कल कॉल कर देना, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उनको कल कॉल करते 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 मैं थक गई। ही वॉज नॉट रिसीविंग द कॉल। उसके बाद उन्होंने उठा के बोले अरे मेरी सोसाइटी से एक्चुअली बात नहीं है, मैं आपको बाद में कॉल करके बताता हूँ। और वो बात का बात ही हो गया, ही वॉजंट कॉलिंग अस बैक। तो फिर मैंने उनको कॉल किया अगेन, ही वॉजंट रिस्पॉन्डिंग। उसके बाद उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं एक्चुअली मैंने सोसाइटी में बात की थी, बट अगेन द सोसाइटी का ये है कि मतलब ऐसी कभी कोई फैमिली आई नहीं है सोसाइटी में जिसका कोई भाई नहीं है, जिसको डैडी का ये हो गया है, इंतकाल हो गया है, एंड मम्मा भी आपकी इस कंडीशन में है कि मतलब अभी उनके हॉस्पिटल्स के भी बिल होंगे, तो आप लोग कैसे रेंट पे करोगे। तो सोसाइटी थोड़ी सी इस चीज़ को लेने ना थोड़ी सी कंसर्न है। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम अगेन
कि अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेफ़िक्र रहिए, आप मेरे करंट ओनर से बात कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो आई विल शेयर हिज़ नंबर विथ यू एंड आवर करंट ओनर ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। तो मैं आपको शेयर कर दूँगी उनका नंबर, आप उनसे बात कर लेना। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी कोई बिल को लेके, कोई रेंट को लेके, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वाज़ लाइक यू नो मैं तो समझता हूँ बट सोसाइटी को समझ नहीं आ रहा है। आई वाज़ लाइक आई वाज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड आई वाज़ लाइक ओके मैं एक बार दोबारा से सोसाइटी से बात करता हूँ। तो आई वाज़ लाइक ओके श्योर मैं आपको शाम तक कॉल करती हूँ अंकल। एंड वी वर लाइक ये हो ही जाएगा, ये घर मिल ही जाएगा। I'll डेफिनिटली कन्विंस हिम एंड आई थॉट कि मैं उनको अच्छे से कन्विंस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो वी थॉट कि अभी हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, हम सामान पैक कर लेते हैं घर का। वंस ही सेज यस हम सारा सामान शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। एंड हमने पैकिंग शुरू कर दी थी, कई सारा सामान हमारा पैक हो चुका था। शाम में मैं उनको कॉल करती हूँ, ही वॉज नॉट रेस्पॉन्डिंग अगेन एंड उसके बाद उन्होंने कॉल किया या फिर उन्होंने कॉल रिसीव किया एंड इट वाज लाइक नो एक्चुअली हमारे कोई तो रिलेटिव से उनको घर चाहिए था तो हम उनको दे रहे हैं घर, यू नो। एंड इट वाज अ वेरी फेक आंसर, यू नो, आई नो। You know, my mom is in the hospital. I lost my father. I don't have a brother. And you are saying me कि हम आपको फ्लैट नहीं दे सकते because you don't have a father or brother. Like this is insane. हम ऑलरेडी सामान पैक कर चुके हैं and you're saying us now. We were like, bro, you cannot be this harsh to us. मैं इतना ज़्यादा उनको ऑलरेडी कन्विंस कर चुकी थी दैट आई वाज सो श्योर कि ये घर हमको मिल जाएगा एंड इट वाज लाइक नहीं दे सकते। ब्रो तुम एक खुद आदमी हो और इस्लाम में बोलते हैं कि आदमी एक प्रोवाइडर होता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर हिज फैमिली, यू शुड प्रोवाइड टू द सोसाइटी एज वेल। जो भी सोसाइटी में कमज़ोर लोग हैं आपको उनकी मदद करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू यू वी आर द कमज़ोर पीपल, क्योंकि हमारे पास भाई नहीं है, हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया है, तो आपको तो हमारी हेल्प करनी चाहिए थी। इनफैक्ट आपको कम रेंट पे हमको घर देना चाहिए था बट यू डिसाइडेड कि हम तो आपको घर ही नहीं देंगे क्योंकि पता नहीं आप रेंट कैसे पे करोगे। आप सोसाइटी में एक ही फैमिली होगी जिसके पास कोई मर्दाना नहीं होगा। यू नो ही यूज्ड दिस वर्ड मर्दाना कि आपके घर पर कोई मर्दाना नहीं है। आदमी का मतलब ये नहीं है कि बस जब आप फॉर्म फिल करते हो तो जेंडर में मेल लिखो। यू नो आप आदमी हो तो आप सोसाइटी की हेल्प भी करो। जब भी आपके आसपास के लोगों को ज़रूरत होती है आपको मदद करनी चाहिए एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल आपको जब लग रहा है कि सामने वाले को ज़रूरत है आपको नहीं लगता कि आपको मदद करनी चाहिए थी। आपको पता था कि मेरी मम्मा हॉस्पिटल में है, आपको पता था कि अर्जेंसी कितनी है मुझे एक न्यू फ्लैट की। आपको डिस्पाइट ऑफ हेल्पिंग अस यू डिसाइडेड कि आप मुझे फ्लैट ही नहीं दोगे एंड मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा था कि कभी भी ना ऐसे कुछ हुआ नहीं था कि अरे आपको भाई नहीं आ रहा, आपको आपके डैडी का इंतकाल हो गया। ऐसे कभी हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई थी कि हमको उससे बुरा लगे। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में बट कभी ऐसे किसी ने बोला नहीं था कि आपको हम ऐसे नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आपके घर में मर्दाना नहीं है। सोसाइटी में क्या इतना मैटर करता है एक भाई का होना, एक बाप का होना? इसमें हमारी तो गलती नहीं थी। इनफैक्ट अल्लाह ताला ने हमको इतना यू नो लायक बनाया कि हम खुद कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, बट ये सोसाइटी को कभी भी समझ नहीं आएगा। ज़कात आप जब देते हो तो आप क्यों देते हो? क्योंकि आपको सोसाइटी को डेवलप करने का। इस्लाम ने ज़कात का, सदक़े का क्यों ज़िक्र दिया है? ताकि आप ज़रूरतमंदों की हेल्प करो। पर हर किसी को ज़कात की या सदक़े की ही ज़रूरत नहीं होती है, किसी को एक छोटी सी मदद की ज़रूरत होती है। हमें घर चाहिए था, आप घर दे सकते थे बट आपको ये रिस्क ही नहीं लेना है। इनफैक्ट वो अंकल को सोचना चाहिए था कि आज मैं किसी की हेल्प करूंगा तो कल को जब उनको ज़रूरत आएगी तो अल्लाह ताला उनकी हेल्प करेंगे। अल्लाह ताला ऑफ कोर्स उनकी हेल्प करें, ऐसे कोई मैं बद्दुआ नहीं दे रही बट ऑफ कोर्स उस वक्त वी फेल्ट लाइक हेल्पलेस। वी ट्राइड आवर बेस्ट, वी ट्राइड। उसके बाद जैसे वो अंकल ने ना बोल दिया ना, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई कोई और घर जाके देखने की। मतलब हम इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि वी वर लाइक अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। एंड वी वर लाइक चलो यार छोड़ो, देखते हैं बाद में। एज अ मैन यू शुड बी अ मैन। आई डोंट नो हाउ टू एंड दिस वीडियो। मैं जब भी याद करती हूँ ये तो मेरे को गुस्सा आता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील होता है बट क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला ज़रूर हमको एक ज़ाती घर दिलाएंगे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। एंड माई सिस्टर वाज लाइक जब भी हमारा ज़ाती घर होगा और हम दूसरों को किराए पे देंगे ना और हमारे पास कोई ऐसी फैमिली आएगी जिसमें सिर्फ लड़कियाँ होंगी तो हम उनको कम किराए पे घर देंगे।
अल्लाह ताला हमको इतनी तरक्की दे, इतनी बुलंदी अता फरमाए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह विल मीट इन अनदर वीडियो। अगर आपका भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस है तो डू शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम न्यू ऑन यूट्यूब एंड आई एम शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंसेस in a story format. So please do support, like, share, comment, subscribe, whatever you can. So yeah, see you in the next video, inshallah. Allah Hafiz.